हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाली वीडियो में हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 10th क्लास, और इसमें हमने 8 क्वेश्चन हम इसके कर चुके थे। तो आज हम इसके जो हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। इससे पहले की वीडियो में 8 क्वेश्चन हो चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. Angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. फिर क्वेश्चन को एक बार फिर हम देखेंगे और डायग्राम फिगर इसके बनाएंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, यानी एक एंगल बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कहाँ से बन रहा है? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और टावर के फुट से बन रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें 2 चीज़ दिखानी होंगी। एक तो बिल्डिंग दिखाना होगा और एक दिखानी होगी टावर। तो देखिए फिगर इसका जो है, ये हमारे पास ये एक टावर आ गया, ये भी हमने टावर लिया और ये आ गई हमारी बिल्डिंग। अब फिर क्वेश्चन में देखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग का टॉप ये है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग की जो टॉप है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो ये इसका फुट है टावर का, टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो ये ऊपर की तरफ बनेगा। और इसके टॉप से बन रहा है, तो टॉप से हमारे पास इस तरीके से ये हमारी लाइन आएगी। तो ये हमारा एंगल बन गया 30 डिग्री। ये आधा हिस्सा हो गया। अब आगे देखें। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। अब टॉप ऑफ टावर का जो टॉप है, वहाँ पे जो एंगल बन रहा है एलिवेशन, कहाँ से? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी जो ये टावर है हमारा, इसका जो टॉप है, इसके टॉप से अब बिल्डिंग के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यानी ये बन रहा है बिल्डिंग के फुट से। तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ देखेंगे तो यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे आएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा DA करके, ADB, हमारा 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले तो फिगर हमें समझ में आना चाहिए कि हम किसको, टावर हमने बड़ा लिया है, बिल्डिंग हमने छोटी ली है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ देखना है। तो हमारे पास एक बिल्डिंग छोटी होगी जब हम उसके ऊपर की ओर देखेंगे, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा। और अब कहता है इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब इसने हमें दे दिया, टावर की हाइट दे दी है 50 मीटर, तो हमारे से पूछा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये है क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो अब इसको करेंगे। तो ये हमारा डायग्राम है। इसमें हमने AB टावर माना है और ये जो CD है हमारी बिल्डिंग है। तो ये बात हम यहाँ लिखेंगे, ये लिखना ज़रूर है जो हम मान के चल रहे हैं। हाइट ऑफ टावर AB इक्वल टू 50 मीटर, डायग्राम में देखो। और बिल्डिंग हमने किसको माना है? CD को हमने बिल्डिंग माना है। यहाँ पर हम इसको हाइट H मान सकते हैं, इसको हम बेस को X मान सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर सीधा BC CD जो उनके नाम है उसी तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद एंगल जो हमें दिया हुआ CBD, अब देखिए फिगर में देखो CBD, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 डिग्री लिख दिया। ADB ये हमारा 60 डिग्री है, 60 डिग्री दिया। और हमें फाइंड क्या करना है? बिल्डिंग की हाइट CD हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये सब चीज़ हमने जो हमारी फिगर में थी वो हमने यहाँ लिख दी। अब इसके बाद सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका वही है, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगलों को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ABD, इसमें ABD। तो ये रहा ABD में। अब हमें क्या है, हमें ये इसकी परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, गिवन है। बेस हमें, ये बेस दोनों में कॉमन है ना, जब दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन है वो भी लेनी है।
तो हमने क्या किया, हमने लिखा ए बी अपॉन डी बी, ये लिखा ए बी अपॉन डी बी। तो ए बी अपॉन डी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा बनता है 10, तो ये बन गया 10, तो आ गया 10 60 डिग्री। अब 10 60 बन गया, ये वैल्यू पुट कर दो। ए बी हमारे पास ये सब 90 बनते हैं। ए बी 50 मीटर अपॉन डी बी रहेगा, डी बी हमें मालूम नहीं है। 10 60 की वैल्यू √3 हो गया, इसको हमने अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करी, डी बी की √3 से करी, √3 डी बी इजिकल टू 50 आ गया, डी बी इजिकल टू 50 अपॉन √3 मीटर आ गया। इसको ऐसे ही रहने दिया अभी, क्योंकि हमें डी बी नहीं निकालना है, अभी ऐसे ही रहने देंगे। अब दोबारा फिर हम एक और ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, इन ट्रायंगल सी, इसमें हम लेंगे सी बी डी, ये ट्रायंगल सी बी डी दूसरा ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है। तो इसमें भी देखें, ये हमें फाइंड करना, तो ये साइड ली जाएगी और ये साइड जो बेस है इसका ये लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है इन ट्रायंगल सी डी बी में, अब देखो यहाँ पर सी डी बी में हमने क्या लिया, सी डी अपॉन डी बी, ये रहा ना, सी डी अपॉन डी बी, ये। तो ये भी हमारा वही है, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा होता है 10, तो 10 यहाँ 30 डिग्री दिया, 10 30 लिख दिया। सी डी रह गया, डी बी रह गया ऐसे ही, 1 अपॉन √3 10 30 की वैल्यू रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 सी डी इजिकल टू डी बी, ठीक है। अब यहाँ पर पहले फिगर में ये देखें, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें चाहिए सी डी, और यहाँ पर हमारे पास सी डी और डी बी दोनों आ रहे हैं। तो हमें क्या चीज़ हटानी है, डी बी को हमें हटाना है, क्योंकि डी बी हमें नहीं चाहिए, हमें तो सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, डी बी को हटाने का मतलब होता है इसकी जो वैल्यू आई है ऊपर, जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम जो है इसकी जगह पुट कर देंगे डी बी की जगह। तो यही काम हमने यहाँ लिखा, पुट इन द वैल्यू ऑफ डी बी। तो डी बी की वैल्यू पुट करेंगे, √3 सी डी ऐसी रहेगा, इजिकल टू डी बी की जगह लिख दिया 50 अपॉन √3, ये आया था ना डी बी की वैल्यू 50 अपॉन √3 पहले ट्रायंगल से, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई का सी डी की वैल्यू निकालनी है, तो सी डी इजिकल टू √3 आगे यहाँ डिवाइड में बदल जाएगा, तो 50 अपॉन √3 इंटू √3 हो गया। तो सी डी इजिकल टू 50 अपॉन √3 के √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 के √3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 आ गया, तो 50 अपॉन 3। तो हमारे से ये तो पूछा था बिल्डिंग की हाइट, सी डी हमने माना था बिल्डिंग की हाइट, तो हमारे पास आ गया हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये बन गया 50 अपॉन 3 मीटर, या इसको हम ऐसे लिखते हैं 16 एंड 12 अपॉन 3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ी सी फिगर अगर सही बन जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहता है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। 2 पोल हैं ऑफ इक्वल हाइट, जिनकी हाइट इक्वल है, तो 2 पोल हम बनाएंगे और वो कहाँ खड़े हैं, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, रोड के इधर उधर खड़े हैं, दोनों की हाइट जो है सेम है। तो इतना पढ़ने से ही हमें एक फिगर का ये पार्ट मिलेगा। देखो ये हमने एक सड़क बना ली, रोड, और उसके दोनों साइड जो है, एक इस साइड और एक इस साइड, 2 पोल लगे हुए हैं जो सेम हाइट के हैं। तो हमने यहाँ पर 2 पोल बना दिए। तो जितना पढ़ा है क्वेश्चन में, इतना पढ़ने से हमें ये डायग्राम मिलेगा। ये हमने रोड बना दी और ये 2 हमारे इक्वल हाइट के पोल बना दिए, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे, आगे पढ़ेंगे, विच इज़ 80 मीटर वाइड, यानी जो रोड है वो हमारी रोड 80 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारा 80 मीटर है। अब आगे देखें क्वेश्चन में क्या कहा है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, रोड के बीच, उन दोनों के बीच में कोई पॉइंट लिया गया है। तो उस पॉइंट में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। उस पॉइंट पर जो पोल के एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। तो बच्चे ये हमारे पोल हो गए। अब यहाँ पर एक पॉइंट लेना है, उसने लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम। ये बिटवीन का मतलब ये नहीं कि ये 80 मीटर है तो 40 मीटर पर बिटवीन होगा। बिटवीन मतलब उन दोनों पोलों के बीच में कहीं पर भी कोई पॉइंट है, क्योंकि एंगल दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। तो इसका मतलब एक पॉइंट इधर होगा, एक इधर, तो दोनों, यानी बिटवीन दैम का मतलब हो गया इन जो DB हमारा है, दोनों पोल हैं, इनके बीच में कहीं कोई पॉइंट है। तो हमने वो मान लिया पॉइंट E है।
तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो कहता है टॉप ऑफ द पोल आर क्या है, दोनों के टॉप से जो एंगल है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहे हैं। तो ये हमने 30 डिग्री, ये हमने 60 डिग्री कर दिया। तो ये हमारी फिगर है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। एक तो दोनों पोलों की हाइट निकालनी है जो कि सेम हाइट के हैं, एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है दोनों पोलों से, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा फिगर है। इसको देखें यहाँ कैसे हमने जो बनाया है वो लिख दिया। ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल हाइट्स पोल्स, ये हाइट इनकी हमने एच मान के चल रहे हैं। विड्थ ऑफ रोड डी बी 80 मीटर, ये रही डी बी, ये में गिवन है 80 मीटर। लेट द हाइट ऑफ द पोल एच मीटर, हमने इसको एच मान लिया, दोनों पोलों की हाइट सेम है, हाइट ऑफ द पोल एच मीटर। अब एक पॉइंट लेना है जहाँ से एंगल बन रहा है 30 और 60, तो हमने ये लिख दिया, ये पॉइंट हमने ई ले लिया। लेट ई इज द पॉइंट बिटवीन टू पोल्स। तो यहाँ से डी ई का डिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं, तो लेट डी ई इज इक्वल टू एक्स मीटर, हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक एक्स मीटर है। तो दूसरे पोल से यहाँ ई बी का जो डिस्टेंस होगा ये पूरा हमारा 80 मीटर है, इसमें से ये एक्स मीटर निकल गया तो रह गया 80 माइनस एक्स। तो यानी ई से बी का डिस्टेंस 80 माइनस एक्स आ गया। समझ गया 80 माइनस मीटर कैसे आया। ये पूरा 80 है, डी बी पूरा 80 है, और ये हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स माना है। तो ये ई बी जो आएगी हमारी वो इस पूरे में से इसको हम माइनस डी को माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर ई बी आ गई 80 माइनस एक्स मीटर। अब एंगल जो हमने लिखे हैं उसको हम लिख लेंगे। एंगल ए ई बी 30 डिग्री है, वो यहाँ लिख दिया। एंगल सी ई डी 60 डिग्री है, वो यहाँ लिख दिया। तो अब हमारे पास यहाँ फिर सवाल शुरू करेंगे, और यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो दो ट्रायंगल, पहले हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल सी डी ई। देखो सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई, ये रहा सी डी ई। अब इसमें ये लेंगे और ये दो साइडें, तो याद आएगा सी डी अपॉन डी ई। सी डी अपॉन डी ई इजिकल टू 1060, यहाँ पर 60 एंगल है 1060। तो सी डी हमने एच मान के चल रहे हैं, एच मीटर है, और डी ई हमारी एक्स मीटर, तो एच अपॉन एक्स इजिकल टू 1060√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एच का 1 में के लिए एच आ गया, एक्स की √3 से x√3 आ गया। तो एच इजिकल टू x√3, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, जैसे फर्स्ट इक्वेशन मान के जाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान ली इसको जो है। ये पहली ट्रायंगल होगा। दूसरा ट्रायंगल लेंगे, तो दूसरे ट्रायंगल में हमारे पास इन ट्रायंगल यहाँ दिया जाएगा ए बी ई, इसमें ये देखें इन ट्रायंगल ए बी ई। अब ए बी ई में हम पहले क्या लेंगे, इसके परपेंडिकुलर एच है और नीचे हमारा बी ई, तो हम लेंगे ए बी अपॉन बी ई, ये लिखा ए बी अपॉन बी ई, और हमारे यहाँ पर एंगल है 30, तो 30 डिग्री। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे देखो एच ही है, वो पोल्स है, एच अपॉन, और ये हमने बी ई अभी बताया 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स और 1031 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एच की √3 करेंगे, √3h इजिकल टू 80 माइनस एक्स के 1 से करा 80 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हमें जो देखिए फिगर में हमें क्या क्या निकालना है, एच भी निकालना है और ये डिस्टेंस भी निकालना है। तो हमने यहाँ पर जो है पहले क्या किया, इस एच की वैल्यू, एच को हटाया। हटाने का मतलब है जो इक्वेशन ये 1 आई थी, यहाँ से जो एच की वैल्यू आई है x√3 वो रख दो यहाँ पर। मैंने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, तो समझ में आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट से हमने एच की जगह x√3 रख दिया जो हमें यहाँ से मिला था, ये हमने यहाँ लिख दिया। और इजिकल टू 80 माइनस एक्स को x रहने दिया, क्योंकि दोनों तरफ x हो जाएगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई करिए 3x इजिकल टू 80 माइनस x इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इजिकल टू 80, तो 3x और x 4x इजिकल टू 80 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 80/4 यानी 20 मीटर। तो ये 20 मीटर हमें मिल गया, ये पॉइंट, यानी इस मिड पॉइंट की एक पोल से दूरी है डी ई सी डी से दूरी, वो हमें मिल गई 20 मीटर। अब हमें x तो मिल गया, अब हमें हाइट निकालनी है। तो जब x की वैल्यू हमें मिल गई तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी h इजिकल टू x√3, तो इसमें मैं x की वैल्यू रख दूँ, मुझे h मिल जाएगा। तो वही करा यहाँ किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारी h इजिकल टू x√3 है,
h इजिकल टू एक्स रूट 3। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट कर दी जो 20 आई थी, तो ये आ जाएगा h इजिकल टू 20√3। तो यानी हाइट ऑफ पोल्स 20√3 मीटर ईच। दोनों की हाइट जो है सेम हाइट किधर, तो दोनों की हाइट हमारी होगी 20√3 मीटर। अब आंसर तो आगे इसको थोड़ा ऐसे लिखना है। उसने डिस्टेंस भी पूछे ना दोनों पोलों से, इस पॉइंट के डिस्टेंस पूछे हैं। तो यहाँ क्या, यानी हमें DE, यानी हमें जो है उसने डिस्टेंस पूछा तो DE चाहिए और E भी चाहिए। DE हम निकाल चुके हैं, यानी x की वैल्यू हमारी आई चुकी है 20 मीटर। तो अब यहाँ कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E फ्रॉम पोल CD 20 मीटर, ये है ना E की वैल्यू, E पॉइंट की CD से, इस पोल से। और ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E फ्रॉम पोल AB, वो क्या था 80 माइनस एक्स था, तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू 20 रख दी, 60 मीटर आंसर आ गया। यानी यहाँ पर दोनों डिस्टेंस भी आ गए, एक्स की वैल्यू भी आ गई, 80 माइनस एक्स ये भी आ गया, और ये पोल्स की हाइट भी आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11th में है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। एक टीवी टावर वर्टिकली खड़ा है एक किनारे में, कैनल के एक बैंक में, एक किनारे में है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। अब एक पॉइंट लेना है, कौन से, दूसरे बैंक, दूसरे किनारे पर, डायरेक्टली अपोजिट द टावर, जो कि टावर के अपोजिट हो। जहाँ टावर जिस बैंक में, जिस किनारे में टावर है, उस उधर ना लेके उसके अपोजिट साइड में लेना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। जो हमारे पास एक टावर स्टैंड है, तो उसके अपोजिट हमने एक पॉइंट ले लिया, और उस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर के टॉप का बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो ये हमारे पास, ये हमने ले लिया, टावर ले लिया, ये हमारा कैनल हो गया, अभी BD मान लेंगे इसको। तो अभी हम इसको इतना करेंगे, AB हमारा टावर हो गया, और टावर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरी साइड जो है ये हमारे पास ये आ गया हमारा, हमने पॉइंट C लिया, और यहाँ पर टॉप ऑफ टावर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। अब आगे देखो, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से 20 मीटर, अब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे दूर जाएंगे। यहाँ पर थे पहले खड़े हुए, अब यहाँ से 20 मीटर पीछे चले गए, तो वहाँ पर जो है हमारे पास टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। तो 20 मीटर पीछे जाने पर हमारे पास टावर का जो है, टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। 30 डिग्री बन गया। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। तो हाइट ऑफ द टावर, एक तो टावर की हाइट निकालनी ये, और विड्थ ये कैनल की विड्थ ये ले ली, ठीक है। ये वैसे फिगर जो है, फिगर गिवन है बुक में, क्वेश्चन में ये फिगर दी हुई है, और अगर नहीं भी देगी तो हम दिया होगा तो हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले वही जो हम लेते हैं उसको मानना पड़ता है। तो लेट द हाइट ऑफ द टावर AB H मीटर, ये AB हमने H मीटर मान ली, ये हमारा टावर है। लेट द विड्थ ऑफ द कैनल BC, ये BC हमारी कैनल है, इसकी विड्थ हमने X मीटर मानी है, X मीटर। तो BD कितना हो जाएगा, जो हम 20 मीटर पीछे गए हैं, 20 मीटर यहाँ पर खड़े थे, यहाँ से 20 मीटर पीछे गए, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये हमारा 20 मीटर है। तो DB पूरा का पूरा ये कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, तो 20 प्लस x, तो वो यहाँ लिख दिया BD इजिकल टू 20 प्लस x मीटर। और जो एंगल बन रहे हैं वो एंगल लिख दिए, ADB 30 डिग्री, ADB 30 डिग्री, ACB 60 डिग्री, जो हमें फिगर में दिखाई दे रहा है। अब दो ट्रायंगल बन गए, उसी तरीके से करना है। इन ट्रायंगल ACB, पहले हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, ACB इसमें लेते हैं, तो हमें आएगा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC 1060, तो 10 होता है। तो AB हमारा H हमने ले रखा है, BC हमने X मान रखा है, तो 1060√3 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे हमारे पास X√3 इजिकल टू H आ गया। तो X की वैल्यू आ गई H अपॉन √3।
h/√3। ठीक है, हम ठीक तो ऐसे करेंगे। इसके बाद है अगला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ADB, ये दिखाई दे रहा है पूरा ADB। देखो मैंने कल बताया था पहले वाले इससे वीडियो में, जो ट्रायंगल कौन सा लेंगे इसको देखना है, ये किस किस पॉइंट पर आ रहा है, इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, तो ये दोनों साइड तो आएंगी। तो ये यहाँ गई, ये साइड यहाँ गई और हमें परपेंडिकुलर है, तो ये बड़ा ट्रायंगल ले लिया। तो इन ट्रायंगल ADB, अब ADB में हमें बस वही है, AB होगा और DB होगा, तो ये लिख दिया AB/DB, यहाँ पर tan 30 डिग्री है। तो AB हमें आ रहा h है, DB हमारा 20 + x है फिगर में, इजिकल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, यहाँ पर h√3 से h√3h आ गया, 20 + x की 1 में गई, 20 + x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने एक फर्स्ट में जो हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी, जो x की वैल्यू निकली है, ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। इसको हटाना होता है, ये h और x दोनों में से एक को हटाना है, हटाने का मतलब उसकी वैल्यू पुट करी जाएगी। तो यहाँ पर ये पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट, x की जगह हम h/√3 रखेंगे, यहाँ ये आ गया। तो √3h ऐसे ही रहेगा, ये √3h ऐसे रहेगा, आगे 20 + x की जगह हमने लिखना है h/√3। अब h वाले एक साइड ले लो, तो √3h या h/√3 प्लस में इधर के माइनस हो गया, इजिकल टू 20, यहाँ /1 करके एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया इसका √3, तो यहाँ से आ गया 3h हो जाएगा ये, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे √3 टाइम्स, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करी 3h आ गया, √3 की √3 से डिवाइड करा 1 टाइम्स, 1 की h में गया, यानी से एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं वो, इजिकल टू 20, तो ये 3h माइनस h हो गया 2h, इजिकल टू 20 की √3 क्रॉस मल्टीप्लाई 20√3, तो h आ गया 20√3/2, क्रॉस इसको कर दिया, 2 × 1 = 10, तो ये आ गया h इजिकल टू 10√3 मीटर। तो एक आंसर तो ये आ गया कि हाइट ऑफ द टावर, इसने पूछा था ना हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर आ गई 10√3 मीटर, ये आ गई 10√3 मीटर। अब इसने पूछा है कि इस कैनल की विड्थ, ये x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, हमारी x तो ये निकली थी ना h/√3, तो यहाँ पर h की वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो हम निकाल चुके हैं h की वैल्यू, तो उससे हमें x मिल जाएगा। तो यही हमने लिखा है फ्रॉम फर्स्ट, जो हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट, x इजिकल टू h/√3 ये थी, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, h की वैल्यू निकाल दो, जो अभी निकाली है हाइट वो निकली है 10√3, तो x इजिकल टू 10√3 h की जगह आ गया, और नीचे √3 है ही, ये कैंसिल हो गया, तो x इजिकल टू 10 मीटर। तो लास्ट में आंसर ऐसे ज़रूर लिखा करो पेपर में, विड्थ ऑफ द कैनल 10 मीटर आ गया आंसर में, और हाइट ऑफ द टावर 10√3 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12th में, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन of its foot is 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब यहाँ पर अब क्वेश्चन जो आया इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आया है, ये पहली बार आया इसमें। तो देखें कैसे करेंगे, फिर एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपना फिगर देखेंगे, हमारे जो डायग्राम बना कैसे बनेगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी एक 7 मीटर बिल्डिंग है, उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। अब बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप से, तो जब बिल्डिंग के टॉप पर हम खड़े हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा केबल टावर का, तो हमें ऊपर को देखना पड़ेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब ये हो गया कि बिल्डिंग हमारी छोटी बनेगी और जो केबल टावर है वो बड़ा बनेगा, इस तरह से, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बताया ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमें ऊपर को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या चीज़ छोटी बनेगी और क्या बड़ी बनेगी। तो 7 मीटर हाइट हमने ये AB, ये हमारी बिल्डिंग है, और इसके टॉप से केबल टावर है, केबल टावर ये हो गया, ये पूरा हो गया ना केबल। अब इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, यानी ऊपर की तरफ देखेगा, तो ऊपर की तरफ देखने का मतलब ये ऊपर यहाँ बनेगा। तो इसीलिए हमें बिल्डिंग को छोटा लेना है और टावर को बड़ा लेना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बन गया 60 डिग्री। यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन करेंगे एंगल, ये ट्रायंगल बनाने के लिए पूरा ये तो ये हमारा 60 डिग्री आ गया।
अब आगे देखो, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, उसके फुट से 45 डिग्री, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन है कहाँ से, वहीं से बात कर रहा है टॉप ऑफ बिल्डिंग से। अब बिल्डिंग से जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं तो डिप्रेशन के लिए बताया था कि नीचे की तरफ देखा जाएगा। तो यहाँ पर जब हम खड़े हैं, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखेगा फुट ऑफ टावर से, तो नीचे की ओर ऐसे देखेगा। तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये हमने इसको यहाँ मिलाया तो ये बन गया 45 डिग्री। ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना, ये ज़रूर शो करना है। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और ये बताया था तुम्हें कि ये लाइन AE और BC हमारी, क्योंकि पैरेलल लाइन, तो ये हमारी हो गई, इसमें अल्टरनेट एंगल हो गए दोनों, ये ट्रांसवर्सल हो गई ना AC, तो ये हमारे हो गए अल्टरनेट इंटीरियर हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो हमें फिगर में दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो इक्वल होता है क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन के। तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो हम ये एंगल ऑफ एलिवेशन वाला ही एंगल लेंगे, इसको नहीं, लेकिन ये दिखाना ज़रूर पड़ेगा कि क्यों इसके बराबर हुआ। तो अब फिर ये सब फिगर समझ में आ गया कि ये हमारे पास एक केबल टावर है पूरा, ये हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, ये 60 डिग्री बन गया। और इसी पॉइंट से इस टावर के फुट का जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है नीचे की ओर बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ऐसे 45 डिग्री बन रहा है। ये 45 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट 45 डिग्री हो गया, तो ये भी 45 डिग्री बनेगा। तो ये हमारा फिगर होगी। तो ये चीज़ हमने यहाँ लिख देनी है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग AB 7 मीटर, ये पूरा ये AB 7 मीटर है। लेट हाइट ऑफ द केबल टावर DC, हमने इसको DC है हमारा केबल टावर है, यहाँ हमने HH नहीं मान रहे, ऐसे ही कर लें, ठीक है ना। ये हमारी पूरी हाइट हो गई, हमने DC ले लिया। हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें हाइट ऑफ टावर ही निकालनी है। अब आ जाए आगे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे एंगल दे रखा DAE है ना, DAE 60 डिग्री है, और EAC ये वाला एंगल 45 डिग्री, और ये किसके इक्वल है, ACB के, इसके इक्वल है। तो इसलिए यहाँ दोनों लिख दें, एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल ACB, और दोनों 45 डिग्री हो गए। अब यहाँ हमारा दो ट्रायंगल, फिर वही दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो पहले हम ABC को ले लेते हैं इन ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ABC। अब देखें क्या लेंगे, AB अपॉन BC, ठीक है, AB अपॉन BC। तो हमारा AB हमारा 7 मीटर है, तो हम यहाँ लिख दिया, ये AB अपॉन BC इक्वल टू 1045 बन रहा है ये। तो ये हमारा 7 मीटर हमें गिवन है, BC हमें निकालना है, 1045 1 होता है, 1 अपॉन 1 करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, BC 7 मीटर आ गई, 7 मीटर। तो यानी यहाँ पर BC हमारी 7 मीटर हो गई। तो बच्चे ये हमारा ABCE देखो, ये हमारा स्क्वायर बन रहा है, ये 7 मीटर है, ये भी 7 होगा, क्योंकि ये 7 आया तो ये साइड भी इसकी 7 होगी, ठीक है। ऐसे ही भी ध्यान रखना है, कौन से ये 7 है तो इसके सामने अपोजिट साइड इसकी जो हो वो भी 7 होगी। तो इससे हमें BC की वैल्यू मिल गई। अब दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है DAE, ये बन रहा है DAE, ठीक है ना, ये दोनों साइड आएंगी, ये वाली भी और ये वाली भी, एंगल DAE। तो DAE में हमने क्या करना, हमें तो पूरी हाइट चाहिए, इस हाइट के लिए मुझे पहले DE निकालना, तो मैं लिखूँगा DE अपॉन AE, वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी है, DE अपॉन AE। अब यहाँ 1060 हो गया। तो DE हमें कितना, हमें फाइंड करना है DE, AE हमारा पास 7 है, AE हमारा 7 है, इजिकल टू √3। तो DE इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करी 7 √3, ठीक है। AE जो है ना, ये मैंने बताया AE है, ये भी किसके इक्वल होगी, इसके बराबर होगी, ये भी 7 मीटर होगी। तो DE की वैल्यू हमारी आ गई 7 √3। DE क्या है, ये। तो हमारे से हाइट पूछी उसने पूरी DC, ये पूछी है DC। तो हाइट ऑफ द टावर DC। अब DC को हम कैसे लिख सकते हैं, दो भागों में बटा हुआ है, DE प्लस EC, ऐसे लिख सकते हैं इसको, DE प्लस EC। तो DE कितना आया था भाई, 7 √3, ये रहा 7 √3 DE आया, ठीक है। तो 7 √3 लिख दिया, और EC फिगर में देखो, EC ये किसके बराबर है, ये साइड के बराबर है, 7 मीटर। तो 7 √3 प्लस 7। अब यहाँ पर एक गलती होती है कि 7 और 7 जोड़ के 14 √3 लिख देते हैं, गलत है।
अगर एक के साथ रूट लगा हुआ है तो कभी ऐसे नहीं जुड़ेगा, वो हमेशा एल कॉमन लिया जाएगा। तो इन दोनों में हमने 7 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा √3 + 1, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर ऐसा है तो इनको जोड़ना नहीं है, प्लस ऐसे नहीं होंगे, ये कॉमन लेके होगा। तो 7 कॉमन लेने का मतलब है अब जो कॉमन लिया उसे डिवाइड कर दो अंदर, 7 √3 से डिवाइड किया √3 आ गया, और 7 से करा तो 1 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये 12th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं पहले कि कितना है, ये क्या है। तो ये कहता है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। भाई इतना पढ़ के पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर एक बार और। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है 7 मीटर हाई, तो हमने ये लाइट हाउस बना दिया। ये जैसे क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ा और फिगर बनाई, यानी पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिर फिगर बनाने बैठेगा नहीं होने का। थोड़ा सा पार्ट पढ़ा, 7 मीटर हाई लाइट हाउस है तो हमने 7 मीटर एक लाइट हाउस बना दी पहले पूरे जो। ये राइट ट्रायंगल ही बनते हैं इसमें, है ना। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसके टॉप से वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, 2 शिप हैं और उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं 30 डिग्री और 45। यहाँ पर 2 ये शिप मान लिया हमने, ये 2 हमारी शिप हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वो इनको देख रहा है और इनको ऊपर से नीचे देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ही। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो अब बनाएंगे कैसे, देखें। ये हम पहले इसको जो है यहाँ पर है तो ये 30 डिग्री बनेगा, EAD 30 डिग्री। और ये फिर वही बात आएगी कि पैरेलल है, ये डिप्रेशन एंगल है तो ये इक्वल होगा इसके, अल्टरनेट एंगल है, तो ये हमारे पास 30 डिग्री आ गया। इसके बाद है 45 डिग्री दूसरा, तो 45 यहाँ से पूरा बनेगा बच्चे, पूरा ये, क्योंकि 45 के लिए ये लाइन आ रही है, ये वाली लाइन ऑफ साइट ये है। तो जहाँ पे लाइन ऑफ साइट होगी यहाँ से, और ये इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बनेगा। सिर्फ इतना हिस्सा नहीं बनेगा, इतना नहीं बनाना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ये बेस तो इसका यही है ना। तो ये पूरा एंगल हमारा 45 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये पूरा 45 है तो ये हमारे इसके इक्वल होगा, ये भी हमारा 45 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 एंगल दिए हुए। अभी क्वेश्चन में कहता है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरे के बिल्कुल पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप। हमें इन दोनों शिपों के बीच का, मान लीजिए शिप है हमारे, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आया। एक लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा है, यहाँ से ऊपर से देखने पर 2 शिप हैं, इसके टॉप से देखने पर उन दोनों शिपों का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री आ रहा है, और दोनों जहाज़ एक ही साइड में हैं, एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे हैं। तो हमें बताना है कि इन दोनों शिपों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम इसको शुरू करेंगे। पहले वही लिखा जाएगा कि हमने क्या लिखा, हाइट ऑफ लाइट हाउस AB 75 मीटर, यानी फिगर में हमें मालूम होना चाहिए कि हम लाइट हाउस किसको लें, तो ये लिखना जरूर है। हाइट ऑफ लाइट हाउस AB, ये तो हमें दे रखा है इसलिए मैं लेट नहीं किया, AB 70, लेकिन हमें मालूम चल गया कि AB हमने लाइट हाउस बनाया। और लेट C एंड D आर 2 शिप्स, ये 2 हमारे 2 शिप हो गए, C और D। हमें फाइंड क्या करना है, DC, ये हमें फाइंड करनी है, तो DC क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद एंगल लिखना है। एंगल को लिखने के लिए वही हमारा जो डिप्रेशन आएगा EAD, एंगल EAD किसके बराबर होगा, ADB के, दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल है, तो ये हमने लिख दिया EAD = ADB, दोनों 30 डिग्री है। ऐसे ही 45 लिखेंगे तो EAC, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन EAC, और ये किसके इक्वल होगा, ACB के एक बार, तो ये EAC = ACB, ये 45 डिग्री होगा। अब फिगर शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डिप्रेशन एंगल हमें दिखा दिए हैं, बस करेंगे इन्हीं को लेकर के। तो हम लिखेंगे
इन ट्रायंगल, पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है, ACB, इस ट्रायंगल की बात करें तो ACB में ये हमें गिवन है, ये हमें फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे AB/BC, ये लिखा AB/CB या BC कह लो, ये 1045 डिग्री है। AB हमें 75 दिया हुआ है, CB हमें फाइंड करना है, 1045 1 होता है, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CB = 75 मीटर आ गया। लेकिन हमें CB तो नहीं चाहिए, हमें तो CB नहीं चाहिए, हमें तो निकालना है DC। तो यहाँ पर हमने जो है CB को नंबर 1 डाल दिया, ये पहली समीकरण होंगी, CB = 75 मीटर। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे। अब दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या बनेगा, ट्रायंगल ADB पूरा, ये कभी भी AD से ऐसे नहीं बनाना है, ये ऐसे नहीं बनेगा ये, ठीक है, ये पूरा इसका परपेंडिकुलर पूरा बनेगा ADB पूरा ट्रायंगल। तो वही ट्रायंगल यहाँ लिया है, इन ट्रायंगल ADB। अब AB/DB फिगर में देखो, AB/DB, ये पूरा DB, तो हमने यहाँ लिख दिया AB/DB = 1030 डिग्री है, AB 75 दिया हुआ। अब DB जो है फिगर में देखो, DB, ये DB जो है पूरा, ये किसके बराबर होगा, दो पार्ट में बट रहा है, DC + CB। फिर देखो DC + CB, तो वही हमने यहाँ लिख दिया है, DC + CB = 1030 की वैल्यू रख दी। इसको हम HRX मान के भी वो कर सकते हैं, वो तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो DC + CB की 1 से करी तो वही आएगा, DC + CB 75 की √3 से करी 75 √3। अब DC प्लस, अब यहाँ पर हमें, अब देखो फिगर में हमें निकालना क्या है, ये भी ध्यान रखना, हमें DC चाहिए, CB नहीं चाहिए, तो यानी CB को हमें हटाना है। और हटाने का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू रखनी है CB की। तो CB की वैल्यू हमें ये मिल गई थी पहले से 75, तो इसकी जगह हमने CB की जगह 75 रख दिया, = 75 √3 फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट हमने इसको डाला था नंबर, इसलिए पता लग जाएगा कि हमने CB की जगह 75 कहाँ से डाला है, जो हमने पहली ट्रायंगल लिया था। बस अब इसको सॉल्व कर देना है। अब देखें यहाँ पे 75 ये है, 75 √3 है, 75 वाले एक साथ ले गए, तो DC = ये 75 इधर जाएगा, ये माइनस का हो गया। अब यहाँ फिर देखो एक में रूट लगा हुआ, एक में नहीं है, तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे, 75 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से बचा √3 और यहाँ से बच गया 1, 75 बन जा 75, तो 75 √3 माइनस 1, ये DC की वैल्यू आ गई। और DC हमारी यहाँ पर ये हमें फाइंड करना था दोनों शिप के बीच की दूरी, तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में आंसर में, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स 75 √3 माइनस 1 मीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दिया हुआ है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। पहले इतना ही समझ लें, ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो एक स्पॉट, वो एक बैलून को देख रही है जो कि मूव कर रहा है किसके, हवा के साथ, इन ए हॉरिजेंटल लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन में मूव कर रहा है, एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जो ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊपर उड़ रहा है। तो लड़की ने एक गुब्बारा देखा जो ज़मीन से 88.2 मीटर ऊपर है, जो कि मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी समय बैलून का, उस लड़की की आँख के द्वारा जो बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, पहले 60 डिग्री बन रहा है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। कुछ समय के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो घट करके 30 डिग्री रह गया, क्योंकि गुब्बारा मूव कर रहा है ना। तो फ्रॉम द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, हमें बताना है वह डिस्टेंस बताना है जब गुब्बारा जो है वो मूव करा है। ये फिगर हमें दे रखी है बुक में दे रखी है, और नहीं भी दे रखी है, अगर क्वेश्चन आता है इस प्रकार से तो हम इस फिगर भी अपने आप बना सकते हैं, लेकिन फिगर दे रखी है। तो अब इसको देखो कैसे बना हुआ है इसने। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ग्राउंड है, पूरा BG हमारा ग्राउंड है, मान लो यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, AB हमने लड़की को मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, जो 1.2 मीटर है, ठीक है। अब क्या होता है, ये बैलून है ऊपर, जैसे मान लिया पहले D पर है बैलून, अब इसकी लड़की की आँख के द्वारा बैलून जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, ये यहाँ से यहाँ तक, ध्यान रखना पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है,
अब बैलून क्या हुआ, हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ते उड़ते मान लीजिए एक समय ऐसा आता है जब यहाँ एफ पर आ गया बैलून। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो था इसका वो 30 डिग्री रह गया, तो ये 30 डिग्री बना हुआ। ये हाइट हमें दे रखी बैलून की ग्राउंड से, मैं यहाँ कह लूँ चाहे इसको कह लें, बैलून उस एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है ये, तो ये हाइट पूरी, ये ध्यान रखना पूरी हाइट ज़मीन से है। एंगल जो बन रहा है लड़की की आँख से बन रहा है, लेकिन बैलून की जो हाइट है वो ग्राउंड से दे रखी है, तो ये पूरी हाइट हमें दे रखी है 88.2 मीटर। तो ये कहता है कि हमें वो डिस्टेंस बताना है जो बैलून ने ट्रेवल किया है उस दौरान, यानी हम यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये निकालना है DF, ये ठीक है। अब अगर मैं यहाँ इसमें फिगर में देखूँ तो DF हमारा जो है किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा CE के, ठीक है। तो यानी DF निकालने के लिए मैं CE निकाल दूँ, वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ करते हैं, तो जो यहाँ फिगर में बना हुआ वो यहाँ लिख देना है। D and F are 2 पोजिशन ऑफ बैलून, ये 2 बैलून की पोजिशन दे रखी है, चलते हुए इधर आ गया। हाइट ऑफ गर्ल AB 1.2 मीटर, ये रही फिगर में दिखते नीचे AB कहाँ लिखा हुआ है। हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से FG, देखो पूरा बैलून की ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो 88.2 मीटर है। हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम गर्ल्स आइज़, अब लड़की यहाँ खड़ी है, लड़की की आँख तो यहाँ है, तो अगर मैं ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये जो चीज़ है मुझे हाइट यहाँ से यहाँ तक चाहिए, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल बन रहे हैं दोनों 30 और 60 डिग्री वो इसको लेकर बन रहे हैं, इसको यहाँ से नहीं बन रहा कि ऊपर नीचे यहाँ तक बन रहा, ये यहाँ से नहीं बन रहे हैं, ट्रायंगल यहाँ उसकी आँख से बन रहा है। तो मुझे पहले ये मालूम होना चाहिए EF, यानी हमें वो डिस्टेंस बताना है। ये तो ग्राउंड से डिस्टेंस है बैलून का 88.2, अब मुझे डिस्टेंस बताना है लड़की की आँख से, वो डिस्टेंस कितना रहा है बैलून का, ठीक है। तो इस फिगर में देख के हम बता सकते हैं कि इस पूरे में से, ये पूरे में से मैं इसको माइनस कर दूं, ये 1.2 मीटर है तो ये भी 1.2 मीटर ही होगी, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, यहाँ हमने कह दिया हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम गर्ल्स आइज 88.2 में से 1.2 घटाया तो 87 मीटर आ गया, यानी ये जो बैलून है इसकी हाइट जो है लड़की की आँख से वो 87 मीटर है। बस हमें फाइंड क्या करना है, DF फाइंड करना है। DF कहाँ है, ये रहा DF, ये हमें फाइंड करना है। तो अब ये है, अब 2 ट्रायंगल ले लो। पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं ट्रायंगल DAC, इसमें DAC में, तो DAC में DC अपॉन AC, ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा, ये DC अपॉन AC। तो DC हमारा क्या बन गई, ये 10 बन गया, और 10 कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो DC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 बनता है, और ये एंगल 60 डिग्री है पूरा यहाँ से, क्योंकि हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं इस वाले को, तो ये आ गया 1060, यहाँ लिख दिया हमने DC अपॉन AC 1060, वैल्यू पुट कर दो। DC हमें दे रखा है DC, ये जो DC है ये इसके बराबर ही होगा, है ना, इसके बराबर EF के, तो EF हमारा 87 आया, तो DC भी हमारा 87, क्योंकि गुब्बारा एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ 87 अपॉन AC हमें फाइंड करना है, √3 1060 की वैल्यू, बस क्रॉस मल्टीप्लाई AC √3 87, AC इजिकल टू 87 अपॉन √3 आ गया। यहाँ पर हम इसको जो है इसका रेशनलाइजेशन कर दें, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा AC इजिकल टू 87 √3, ये आ गया, और अपॉन √3 की √3 में 3 आ गया, 3 से कैंसिल हो गया 29, तो AC आ गया 29 √3। अब फिगर में देखो AC कहाँ है, AC ये आ गया, इतना हिस्सा हमें मिल गया। अब दूसरा ट्रायंगल लें FAE, देखो ये वाला ट्रायंगल जो 30 डिग्री बन रहा है ना, ये 30 डिग्री, ये वाला ये 30 डिग्री बन रहा है, तो ये इस लाइन से और इस लाइन से होके जाएगा, तो ये सीधा यहाँ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ ले लिया ट्रायंगल FAE, ये FAE में क्या क्या लेंगे, EF आ गया और AE आ जाएगा, तो ये आगे FE अपॉन AE हमारा 1030 बन रहा है, ये हमारा 87 हमें गिवन है, 87 अपॉन AE हमें मालूम नहीं है, 1031 अपॉन √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AE इजिकल टू 87 √3 मीटर आ गया। अब देखो फिगर में हमें मिल गया AE पूरा, और हमें AC भी हमें मालूम है
तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये वाला, ये इसके जो इक्वल होगा, ये इस कैसे निकलेगा, ये वाला इस पूरे डिस्टेंस में से इसको हम माइनस कर देंगे। इस पूरे डिस्टेंस में से ए में से यदि मैं ए सी को माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा सी ई, और ये सी ई जो है ये डी एफ के इक्वल होगा। ठीक है, तो वही काम हमने यहाँ किया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून डी एफ में डी एफ निकालना है, और वो किसके बराबर है, सी ई के। फिर देख लो डी एफ हमें निकालना है और ये बराबर है सी ई के। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डी एफ इजिकल टू ई एफ इजिकल टू, ये बराबर होगा ए ई माइनस ए सी। फिगर में देखो ए ई माइनस ए सी, उसे मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ रख दिया। तो ए ई हमारा 87√3 है, ये निकाला ऊपर भी 87√3 माइनस ए सी जो है, ए सी को हम निकाल चुके हैं, ये रहा 29√3, वो यहाँ रख दिया 29√3। अब यहाँ माइनस करना, देखो दोनों में √3 लगा हुआ, अब सिंपल माइनस हो जाएगा, तो माइनस करा तो 58√3 मीटर आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें जो अब जो नई बुक आई है उसके हिसाब से कराया जा रहा है। पुरानी बुक में तो मेरे 16-17 क्वेश्चन थे, अब इसमें कुछ रिड्यूस किया गया पार्ट, जो 23-24 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, उसमें तो मैं जो अब नई बुक आई है उसी के अनुसार मैं यहाँ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक हाईवे है जो कि टावर के फुट तक जा रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब एक आदमी जो है वो स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पर खड़ा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को एंगल ऑफ डिप्रेशन से 30 डिग्री से, यानी ऊपर से नीचे देखेगा। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की ओर आ रही है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद उसने देखा कि उस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यानी जहाँ पर वो पहुँच गया था और अब वहाँ जहाँ तक पहुँच गया वो, तो वहाँ तक 6 सेकेंड के बाद, पहले 6 सेकेंड में चल करके आगे तक गया, तो 6 सेकेंड बाद चलने के बाद जब वहाँ पहुँच गया, वहाँ से उसको जो है टावर के फुट तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लो। एक हाईवे, एक स्टेट हाईवे है, एक टावर बना हुआ है, टावर के ऊपर कोई आदमी खड़ा है, वह देख रहा है, एक कार है, कार को देखता है और कार जो है कार को देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। उसके बाद 6 सेकंड के बाद देखता है कि कार जो 6 सेकंड के बाद वो देखता है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमारा 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो हमारे से वो पूछता है कि अब बताइए इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक कार को जाने में कितना समय लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखें हमने यहाँ पे वही करा है, एक टावर हो गया और यहाँ पर आदमी खड़ा है टॉप पे और वो यहाँ पर एक कार को देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा उसमें 30 डिग्री था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर की तरफ बनेगा, तो इस प्रकार से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया 30 डिग्री। और 6 सेकंड के बाद कार यहाँ से मान लिया डी पर आ गई, अब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया 60 डिग्री, तो ये पूरा हमारा 60 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ तक पूरा बनता है ये, ना तो इतना नहीं बनता कभी भी, इतना फिर बता रहा हूँ, इतना कभी नहीं बनता। बेस और ये जिस एंगल से बन रहा है साइड तो लेंगे ना, लाइन ऑफ साइड जो है, और हॉरिजॉन्टल लाइन लिया तो उससे एंगल बनता है। तो ये हमारे पास 60 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है तो इसका एंगल ऑफ ये डिप्रेशन इज एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर 30 डिग्री, ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। तो अब उसने हमारे से पूछा है कि जब कार जो है 6 सेकंड में सी से डी आ गई, तो डी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा, डी से बी तक। तो हमें डी बी को निकालना, डी से बी तक समय निकालना। अब देखो यहाँ क्या लिखा,
लेट द हाइट ऑफ द टावर ए बी एच मीटर, हमने इस टावर की ऊंचाई को एच मीटर मान लिया। लेट द स्पीड ऑफ द कार भी एक्स मीटर पर सेकंड, हमने ये मान लिया कि कार की जो स्पीड है, जो यूनिवर्सल स्पीड है, वो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, वो एक्स मीटर पर सेकंड होगी। डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इन 6 सेकेंड। अब देखना कि हमें जो है बच्चे यहाँ पे जो ये हमें ये 6 सेकेंड दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए होता है। तो हम यहाँ डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, तो ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये होता है, स्पीड हमने x मानी है, टाइम हमारा 6 सेकेंड है, तो x इंटू 6 यानी डिस्टेंस हो गया 6x मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आया CD, ये हमारा 6x मीटर हो गया। तो ये डिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि सपोज कार रीच द फुट ऑफ द टावर इन 30 सेकेंड। मान लिया कार जो है अब इस पॉइंट से फुट ऑफ टावर पहुंचने में उसको 30 सेकेंड लग रहे हैं, 30 सेकेंड समय मान लिया हमने यहाँ। तो डिस्टेंस, अब डी भी यहाँ भी डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमने x मानी हुई है, अब यहाँ पर हम टाइम को t ले रहे हैं, तो xt हमारा मीटर, इतना डिस्टेंस जो है xt मीटर चला। ये समझ में आया, दोनों बार हमें डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस नहीं दिया है, ये 6 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं है। तो हमने स्पीड को x मान करके तो पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लिया, स्पीड इंटू टाइम लगा के। फिर उसके बाद हमने मान लिया कि गाड़ी जो है इस पॉइंट से टावर के फुट तक जाने में 30 सेकंड का समय ले रही है, तो 30 सेकंड का समय लेने के लिए उससे हमने उसका डिस्टेंस निकाल दिया। बस अब इतना करने के बाद फिर तो वही बात रहेगी, दो ट्रायंगल ADB, पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं ADB की बात। तो ADB में AB अपॉन DB, अब तो ये याद हो गया, काफ़ी क्वेश्चन हो गए। AB अपॉन DB ये हो गया 1060, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा AB हमने H माना है और DB हमने अभी निकाला है XT। तो H अपॉन XT इज इक्वल टू 1060√3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, H इज इक्वल टू √3XT, ये आ गया। ये नंबर 1 मान लिया इसको, फर्स्ट इक्वेशन समझ लो इसे। फिर दोबारा दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या बनेगा, ACB, पूरा ACB, इसमें भी हम H ये AB लेंगे और CB लेंगे। तो AB अपॉन CB ये हमने यहाँ लिख दिया, AB अपॉन CB 1030 बन रहा है। AB हमारा H है, अब CB देखो ट्रायंगल में, इसमें क्या बनेगा, CB में CD प्लस DB बन रहा है, ये CD प्लस DB, वो मैंने यहाँ लिख दिया, CD प्लस DB। तो 1031 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H √3 इज इक्वल टू CD प्लस DB, ये आ गया। अब आगे सॉल्व करेंगे, अभी कैलकुलेट करना है। H √3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो CD फिगर में देखो, CD कितना है 6x और DB कितना है XT, तो इसकी जगह हमने ये दोनों लिख दिए 6x प्लस XT। और नाउ फ्रॉम फर्स्ट, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर जो है इस H को हटाना है, H की हमें ज़रूरत नहीं है। तो H को हटाने का मतलब है कि मैं H की वैल्यू रखूँगा। तो H की वैल्यू अभी हमने यहाँ इक्वेशन 1 निकाली थी, H इज इक्वल टू ये √3XT, ये था ना √3XT। तो H की जगह मैं ये यहाँ वैल्यू पुट कर दूँगा, ये हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। तो H √3 है, तो H की जगह √3XT आ गया, ये तो आया H की जगह, और ये √3 जो इसके साथ था वो √3 ये लिख दिया, इजिकल टू ये सब ऐसे ही रहा 6x प्लस XT। इसकी मल्टीप्लाई करें √3 की √3 से करी 3XT आ गया, इजिकल टू 6x प्लस XT। XT वाले एक साथ ले लो, तो इसको इधर ले आए तो 3XT माइनस XT हो गया, T के साथ जो इजिकल टू 6x, ये माइनस कर दिया 2XT हो गया, इजिकल टू 6x, T इजिकल टू 6x अपॉन 2x हो गया, डिवाइड करा 3 आ गया। तो क्या गया, एंड द कार रीच इन 3 सेकेंड एट द फुट ऑफ द टावर। तो ये हमारा आंसर हो गया कि उसको वहाँ पहुँचने में 3 सेकंड का समय लगेगा। तो बच्चे ये हमारा चैप्टर भी समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी अब समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।